So hello friends, this is Abhishek and you are watching Backlog. So guys, let's do the next question of division by t in Laplace transform. तो guys हमारा next question है. तो guys इससे पहले मैंने ये जो सम सॉल्व किया था उसमें मैंने कहा था अगर जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऐसा अगर आता है तो उसमें हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म होना ही चाहिए. गाइस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है. 0 टू इन्फिनिटी है तो पार्टिकुलर वैल्यू मतलब इन एक्सपोनेंशियल टर्म एक आना चाहिए. लास्ट में हमें वो खुद अलग से ऐड करना पड़ेगा. इससे पहले के सम में वो था, इसके लिए कुछ करना नहीं था, बट इसमें नहीं है तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो 0 टू इन्फिनिटी मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म होना ही चाहिए, कंपलसरी है. तो गाइस बाद में हम उसे ऐड करेंगे, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. चलिए इसका पहला स्टेप करते हैं. फर्स्ट स्टेप लाप्लेस सबसे इजी पार्ट लेंगे. कॉस ऑफ 6t माइनस कॉस ऑफ 4t. तो इसका लैप्लेस हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 देन माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एफ ऑफ s. ये हो गया सेकेंड स्टेप. डिवीजन बाय t देन लैप्लेस ऑफ f ऑफ t अपॉन t इज इक्वल टू 0 टू s टू इन्फिनिटी है f ऑफ s डी एस 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 ट्रिपल एस ध्यान में रहे. लैप्लेस ऑफ कॉस ऑफ इन्फिनिटी है 0 टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ 60 माइनस कॉस ऑफ 4t अपॉन t इज इक्वल टू s टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हमने कहा था जो लैप्लेस कहता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16. तो गाइस ये डिवीजन लेने पे s टू इन्फिनिटी हो जाता है. s टू इन्फिनिटी डिवाइड किया है t से, इसकी वजह से. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, s टू इन्फिनिटी. तो गाइस फॉर्मूला एक वापस बता दूं मैं. लैप्लेस ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x. मतलब क्या, अगर नीचे का टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर जो दिया है वो सेम है, दैट मीन्स यू कैन राइट लॉग ऑफ f ऑफ x. तो अगर हम s स्क्वायर प्लस 36 का अगर डिफ्रेंशिएशन लेते, चलिए डिफ्रेंशिएशन s स्क्वायर प्लस 36 का डिफ्रेंशिएशन, s स्क्वायर मतलब 2s इसका हो जाएगा और 36 हमारा 0 हो जाएगा. ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है. दैट मीन्स 2s हमारा ऊपर होना चाहिए, बट 2s है नहीं है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करना ही पड़ता है इसमें गाइस. तो 1 अपॉन 2 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36. गाइस अगर आप इसका डिफरेंशिएट तो 2s आ जाएगा, ऊपर 2s है. दैट मीन्स यू कैन डू द इंटीग्रल पार्ट. तो यहाँ पे सेम इसके साथ भी होगा, 2s इसका भी आएगा. तो गाइस इसको भी एडजस्ट करते हैं. 1 अपॉन 2 इंटू 2s एस स्क्वायर प्लस 16. इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 16, इसका डिफरेंशिएशन 2s प्लस 16 का 0 होता है. 2s है पर ऊपर ये s था तो मैंने यहाँ पे 2s कर दिया तो हमारा बराबर हो गया, एडजस्ट हो गया. बट ये 1/2 यहाँ पे इधर पे आ गया है, उसे हम बाद में अपना आगे पीछे कर लेंगे. तो यहाँ पे ds लिखते हैं. अपना 1/2 दोनों में भी कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं. 1/2 इन्फिनिटी टू s. तो यह गया हमारा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 ds. देन नेक्स्ट स्टेप 1/2. गाइस यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला है, पहले हमने एडजस्टमेंट कर चुके हैं, मतलब कि हमारा एप्लीकेबल है कि हम लॉग ऑफ f ऑफ x ले सकते हैं. दैट मीन्स लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36. अब हम यूज़ कर सकते हैं लॉग को, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 इन्फिनिटी टू s. तो जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी को डालेंगे, इन्फिनिटी कभी भी डालोगे 0 ही, नहीं इन्फिनिटी नहीं, अभी पहले एक स्टेप और है. लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू, गाइस फॉर्मूला दिखा देता हूँ सीधे सीधे. लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन b. सेम यहीं पे है. तो 1/2 लॉग यूज़ करते हैं, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इन्फिनिटी टू s. 1/2 इन्फिनिटी डाला तो 0 होना ही है,
तो 0 यहाँ पे लिख दो एंड देन माइनस एस में एस डालोगे तो वही सेम ही रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहता ही है, नॉर्मली हर समय ऐसे रहता है। एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 ये हो गया। देन यहाँ पे भी एक 1/2 माइनस लॉग का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, माइनस लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन ए, उल्टा हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस इसका उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला इसका है, बस इतना पार्ट ये छोड़िए तो भूल जाओ। तो 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ये हमारा हो गया एफ ऑफ एस, इसका लैपलेस का लैपलेस कॉस ऑफ 6t माइनस कॉस ऑफ 4t अपॉन टी। गाइस मैंने यहाँ पे जो अभी लिखा है क्वेश्चन, ये पार्ट ये जो हमने इतना पार्ट किया है ये बस इसका पार्ट है, लैपलेस का पार्ट है। बट हमारे यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि 0 to इन्फिनिटी दिया है, दैट मीन्स ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड करना पड़ेगा। हमने इससे पहले जो मेंशन किया था उसके अंदर एक्सपोनेंशियल दिया था तो कोई इशू नहीं था, बट इसके आंसर दिया नहीं है, हमें एक्सपोनेंशियल ऐड करना पड़ेगा अलग से इसके अंदर। तो गाइस चलिए ऐड करते हैं थर्ड पार्ट, इतना हमने सॉल्व किया, बट अभी इन्फिनिटी का पार्ट वहाँ पे नहीं दिया। थर्ड पार्ट पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें ऐड करना है, 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, तो ई रेस टू माइनस ए टी हो जाए या ई रेस टू 0 हो जाए, 1 ही होता है, पता है आपको। तो गाइस चलिए 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 0 टी लेंगे, मैं वही लूँगा 0 कॉस ऑफ 6t माइनस कॉस ऑफ 4t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, गाइस 0 है, बात ही खत्म, सीधे 1/2 लॉग डाला, एस वाला पार्ट अपने आप ही 0, गाइस एस वाला पार्ट अपने आप ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल टर्म में जो वैल्यू रहती है वही उसके अंदर एस के अंदर डालना रहता है। ये कोई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको प्लस करके करना है, बस पर्टिकुलर वैल्यू है, वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो एस वाला पार्ट हमारा सीधे 0 हो जाता है, उसके अंदर एस जो है हमारा 0 हो जाएगा, बचा कितना 16, एस स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा गाइस, छोड़ो वैसे करते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 36 ये हो गया, एंड देन 1/2 लॉग ऑफ 16 अपॉन 36, गाइस ये 4/9 कुछ हो जाएगा अपना। देन नेक्स्ट स्टेप 1/2 लॉग ऑफ, गाइस ये फॉर्मूला यहाँ पे एक है, n log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज टू n। तो गाइस तो ये एक स्टेप के बाद मैं करूँगा, अभी जाने दो। 4/9 यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे n, ये n है, log m 4/9 m हो गया, तो इसको जब मैं इधर लूँगा तो log ऑफ √4/9 हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा 2/3, ये हमारा सॉल्यूशन log ऑफ 2/3। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन। गाइस कंफ्यूज कभी ना हो, अगर 0 to इन्फिनिटी दिया है और एक्सपोनेंशियल नहीं है तो आपको एक्सपोनेंशियल ऐड करना ही पड़ेगा इसमें। हर समय दिया, कुछ सभी समय दिया रहता है बट इसमें दिया नहीं है। यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया यहाँ तक, ये हमारा लैपलेस पार्ट है। अगर एक्सपोनेंशियल पार्ट अगर 0 to इन्फिनिटी दिया तो एक्सपोनेंशियल पार्ट ऐड करना ही पड़ता है अपने को। तो गाइस दिस इज आवर पार्ट, so thank you guys and do subscribe।